नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी कांग्रेस को 2024 का चुनाव जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पहले भारत को जोड़ने के लिए पैदल यात्रा कर चुके हैं और अब भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बस से यात्रा कर रहे हैं। यात्रा को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है और अब तक फायदा कितना हुआ उसका तो पता चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन नुकसान होता हुआ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस यूपी में उनकी यात्रा है वहीं गठबंधन के साथ ही जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा चुके हैं और खैर वो तो गिरते संभलते अखिलेश यादव से गठबंधन पर बात बन गई, क्योंकि कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसके भीतर अकड़ बहुत ज्यादा है। यही आरोप ममता दीदी ने भी साथ छोड़ते वक्त लगाया था। मतलब अब कांग्रेस पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन वो भला हो अखिलेश यादव का कि अब दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेंगी। और अगर 2019 के चुनाव को हम एक बार के लिए आधार मान लें तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा कामयाबी इस चुनाव में मिलती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस बार खाता खोलने के लिए सोनिया गांधी भी यूपी में मौजूद नहीं है। सोनिया गांधी भी राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं और साथ ही यूपी जैसे अहम राज्य में राहुल गांधी यात्रा को बीच में छोड़कर विदेश में भाषण देने जा रहे हैं। क्या कहा है जयराम रमेश ने, आप खुद सुनिए। सर इस दौरान इतने लंबे ब्रेक की नहीं, इसमें इस दौरान 26, 27, 28, 29 और 1 मार्च को भारत जोड़ो यात्रा को एक विश्राम दिया गया है। इसलिए क्योंकि दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं, चुनाव को लेकर राहुल जी का होना जरूरी है। और 27 और 28 को राहुल जी अपने जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़े थे 30 साल पहले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ उनको 2 भाषण देने हैं छात्रों को। 27 को एक भाषण है, 28 को एक भाषण है। तो ये 2 भाषण लंबे समय से ये तय किया गया था, पिछले 1 साल पहले ये तय किया गया था, तो उनको वहाँ जाना जरूरी है। जयराम रमेश ने राहुल का पूरा शेड्यूल बता दिया, लेकिन राहुल की यात्रा के महीना भर बीत जाने के बाद भी पार्टी कितना सीरियस है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर जाने के लिए खूब जोर आजमाइश कर रही थी और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खबरें ऐसी आई थी कि राहुल गांधी ने यूपी में होते हुए भी अखिलेश यादव को एक फोन तक नहीं किया नहीं। और साथ ही दूसरी तरफ राहुल गांधी इंग्लैंड में जाकर भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं। उनके नेता साथ छोड़ रहे हैं। उनसे बात करने के बजाय राहुल गांधी कैम्ब्रिज के छात्रों से बात करना चाहते हैं। राहुल की इस यात्रा पर सपा नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ऐसे क्रूशियल टाइम विदेश यात्रा समझ से परे। 2024 का चुनाव देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है और वाकई में टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार जीत की हुंकार भर चुकी है और वो 400 पार का नारा भी दे चुकी है। तमाम कांग्रेसी नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। राहुल गांधी को 2024 के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, शायद अब तक तो राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि एक तो वो अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दूसरी बात वो भी पैदल या फिर बस से। क्या राहुल गांधी को अपने और नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है या फिर वो कांग्रेस का मतलब सिर्फ राहुल गांधी मानकर चल रहे हैं? सवाल ढेर सारे हैं जो अपना जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। राहुल की इस विदेश यात्रा पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जहां तक मुझे पता है उनका टारगेट 2029 है, जिस कारण से क्षेत्रीय पार्टी को असमंजस्य में रखे। एक और यूजर ने लिखा, चुनाव हारने पर आशियाना। वहीं एक और यूजर का कहना है कि माहौल सब जगह से बनेगा। अब अगर माहौल की बात करें तो कैम्ब्रिज के लोग कौन सा राहुल गांधी को वोट देने आएंगे? और जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस की तैयारी 2029 तक भी पूरी नहीं हो पाएंगी। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह चुनाव से पहले और बाद में विदेश यात्रा करने जरूर जाते हैं। अगर उदाहरण तौर पर मैं आपको बताऊं तो अभी जो 5 राज्य में हाल ही में चुनाव हुए थे उससे पहले राहुल गांधी उज्बेकिस्तान की यात्रा कर आए थे, जहां उससे पहले सिर्फ अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो इंदिरा गांधी उज्बेकिस्तान के दौरे पर गई थी, उसके बीच कोई नेता नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी सीक्रेट मीटिंग करने वहां जरूर जाते हैं। और जब राहुल गांधी की इस गुप्त यात्रा का पता चलता है वो तब पता चलता है जब राहुल गांधी उज्बेकिस्तान से वापस इंडिया के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। साथ ही जब चुनावों के नतीजे आए तब भी राहुल गांधी का जो है विदेश यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन हार इतनी करारी हुई कि वो
दोबारा से फिर यात्रा पर नहीं जा पाए, लेकिन राहुल ने इसलिए राहुल गांधी को वो यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। तो अब कौन सी ऐसी मजबूरी है या कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा पर राहुल गांधी को जाना पड़ रहा है? हालांकि राहुल की यात्राओं पर कुछ लोगों का अलग रुख भी रहता है कि वो आराम करने के लिए विदेशी यात्राओं पर जाते हैं। कई बार उनके फोटोज भी वायरल हुए हैं जिनमें राहुल चमक धमक के बीच में बैठे हुए दिखाई देते हैं। यहां सोचने वाली बात यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ कांड हो गया है जिसे लेकर राहुल गांधी लंदन में भाषण देने के लिए जा रहे हैं। भाषण के बहाने किसी से मुलाकात करनी है या फिर 2024 के चुनावों की किसी के साथ रणनीति पर बात करनी है। खैर, राहुल भाषण के बहाने आराम करने जा रहे हैं या फिर वाकई में कोई इतना जरूरी काम है जिसके लिए जाना बेहद जरूरी है, वो तो कांग्रेस और राहुल गांधी ही जाने। लेकिन अक्सर राहुल की यात्राओं पर सवाल भी उठते रहे हैं। कहा जाता रहा है कि राहुल जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को भी साथ लेकर नहीं जाते। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल लंदन में जाकर भारत के चुनाव का क्या ही माहौल बदल पाते हैं। आपका राहुल की यात्रा पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।